मुरब्बा बनाने के लिए और इसको महफूज करने के लिए क्या एहतियात आपने करनी है और क्या गलतियां नहीं करनी, वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी गाजर के मुरब्बे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुरब्बा तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपने इसके लिए जो गाजरें इस्तेमाल करनी है ना, ये बिल्कुल फ्रेश ही करनी है। अच्छी क्वालिटी की गाजर इस्तेमाल करें। गली सड़ी गाजर आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। जितनी अच्छी क्वालिटी की आप गाजर का इस्तेमाल करेंगे ना, आपका मुरब्बा इतने ही अच्छे तरीके से महफूज होगा। तो चलें जी, मैंने इनको अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं। आपको मैं इसकी क्वालिटी चेक करवाती हूँ सबसे पहले कि कितनी ही फ्रेश हैं। फ्रिज की लगी हुई पुरानी गाजर का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इनको छील लेना है। सारी की सारी गाजरों को आप पीलर से छील लें या आप छुरी की मदद से छीलें, जैसे भी आपको ईजी लगता है। आप गाजर को छीलने के साथ ही जो इस तरह की गांठें सी होती हैं ना, इसके साथ मोटी वाली, ये भी आपने निकाल लेनी है। या जो रेशे से होते हैं, बाल से होते हैं गाजर के साथ, वो भी आपने रिमूव कर देने हैं। चले, अब हमें इसकी कटिंग करनी है और इसकी कटिंग जो है ना, आप अपनी मर्जी से छोटी या बड़ी किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं कैसे करूंगी, मैं इसकी पतली पतली सी कटिंग करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम पतली पतली सी कटिंग करते हैं ना, तो ये अंदर तक ज्यादा जूसी और मीठी होती है। तो जो पतला पार्ट होता है ना गाजर का, उसको तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन जो पीछे से मोटी वाली गाजर होगी ना, उसके मैं 4-4 हिस्से या 2-2 हिस्से कर लूंगी उसके साइज के हिसाब से। तो चलिए, साथ ही साथ इसके फवायद पर भी बात कर लेते हैं। ये नज़र को तेज करता है, दिल की कमजोरी में बहुत ही अच्छा है, पट्ठों के खिंचाव के लिए, दिल की घबराहट के लिए, चक्करों के लिए, खून की कमी के लिए, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जो हर वक्त की थकावट रहती है ख़वातीन में या मर्द हज़रात में, उस कंडीशन में भी ये बहुत ही बेहतर है। बीमारी के दौरान पैदा होने वाली कमज़ोरी और बीमारी के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है ना, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन है। यानी अगर इसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, तो इसके बेशुमार फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं। तो चलें जी, कटिंग तो हो गई है सारी की सारी इसी दौरान बातों बातों में। और अब हम क्या करते हैं कि इसकी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लेना है एक अदद पैन या देश का, जो भी आपके पास है, चूल्हे पे चढ़ा लें और इसमें मैं डाल लूंगी 2 गिलास पानी। 1 किलो गाजरों के लिए 2 गिलास पानी काफ़ी रहेगा। सबसे पहले हम गाजरों को बॉईल करेंगे। कितनी देर तक गाजर को बॉईल करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि गाजर को आपने कितना टेंडर करना है। तो सबसे पहले चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया और पानी को बॉयल आने दिया। जैसे ही पानी में बॉयल आ गया, हमने इसके अंदर गाजरों को डाल देना है। अच्छा, मैंने गाजरों को कटिंग करने और छीलने से पहले ही धो लिया था, इसलिए मुझे बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बाद में भी इनको एक बार पानी से निकाल सकते हैं। आँच को मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखा हुआ है। आपको अगर जल्दी जल्दी काम करना है ना, तो आप भी इसकी आँच को हाई रखिएगा, ताकि फटाफट से इसको उबाल आ जाए और इसकी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब ये देखिए जी, सारी की सारी गाजरों को इसके अंदर हम डिप कर देते हैं। एक बार चम्मच से इनको डबो देंगे गाजरों के अंदर, ताकि ये सब की सब जो है ना, इक्वली अंदर तक गल सकें। तो हल्का हल्का सा पानी में उबाल आने लग गया है। अब मैं इनको ढक दूंगी और इतनी देर तक पकाऊंगी कि ये अंदर से अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ना, इनको लगेंगे गलने में। हमने इनको इतना टेंडर करना है कि जब हम इनको चाशनी में भी पकाएं तो ये अंदर से टेंडर ही रहें, क्योंकि इन्होंने चाशनी के अंदर गलना नहीं है। ठीक है, हमने इनको पहले से इसीलिए गलाना है। अगर हम सख्त रखेंगे ना गाजर, तो आपका मुरब्बा भी सख्त रहेगा, इसलिए आपने यहाँ पे इस छोटी सी बात का ख्याल रखना है। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। गाजरें मुझे बिल्कुल दिखने में लग रही हैं कि अच्छी सी टेंडर हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें एक बार इनको हिला लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से गाजरें हमारी चेक हो जाएं कि क्या ये नीचे तक अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। किसी छुरी की मदद से या फोक की मदद से आप इनको चेक करें। तो ये देखें, फोक में इसके अंदर डालूंगी ना, तो बहुत ही आसानी से डल जाएगा, जैसे हम गाजरों को सालन वगैरह में कुक करते हैं ना, इस तरह से। लेकिन आपने बस ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करेंगे ना, तो आपकी गाजरें मुरब्बे के अंदर घुल जाएंगी। तो बस ये देखें जी, हाथ के साथ भी मैंने इनको चेक कर लिया। हाथ से तोड़ूंगी तो ये अच्छे से टूट जाएगी। तो ये बहुत ही हमारी रेडी हो चुकी हैं, अच्छी सी बॉयल हो के गाजरें। अब हमने क्या करना है कि इन गाजरों को निकाल लेना है।
और निकाल के आप किसी प्लेट में डाल लें। सुराखों वाला चम्मच लेंगे तो इसके साथ सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और जब हम इनको निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा। इस तरह से इसकी चाश तैयार करेंगे कि गाजर हमारी इसके अंदर लंबे अरसे तक महफूज करे। क्या एहतियात करेंगे और क्या गलती नहीं करेंगे, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और बहुत ही ख्याल से देखना है। तो चलें, गाजरें मैंने निकाल ली सारी की सारी। 2 ग्लास पानी मैंने आपके सामने ऐड किया था इनको बॉईल करने के लिए, जो कम होके 1 गिलास रह गया है। चूल्हे को मैंने बंद नहीं किया, चूल्हा हमारा ऑन ही है। और अब इस 1 गिलास के अंदर हम डाल लेंगे आधा किलो चीनी। आप 1 किलो गाजरों में आधा किलो से 700 ग्राम तक चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना भी आपको शीरा पसंद हो आप इसमें बना सकते हैं। और अगर आपका ये शीरा बच भी जाए ना, यानी आपकी गाजरें इस्तेमाल हो जाएं, आप मुरब्बा खा लें उसमें से, तो आपका शीरा ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। आप इसमें फिर से गाजर का मुरब्बा बना सकते हैं। किस तरह से, ये भी आपको चलते चलते बताती जाऊंगी। तो चीनी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट करना है और इसको इतना पका लेना है आपने 5-6 मिनट कि ये गाढ़ा सा शीरा तैयार हो जाए। मैं इसको चम्मच से उठा रही हूँ तो आप देख सकते हैं, गौर करें कि ये तार की सूरत में नीचे गिरा है, यानी ये गाढ़ा है। अच्छा, तार वाला शीरा हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब क्या करेंगे कि गाजर के मुरब्बे को ज़रा खुशबूदार सा बनाने के लिए ना, और इसके फ़वाइद को बढ़ाने के लिए दारचीनी के 2-3 टुकड़े इसमें डाल देंगे। इसके साथ एक तो ये खुशबूदार हो जाएगा, दूसरा दारचीनी आपको पता है कितनी ही फ़ायदेमंद है। अब हमने क्या करना है कि गाजरें सारी की सारी इसके अंदर डाल देनी है। और जब हम गाजरें डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि गाजरें जो है ना एक बार फिर से अपना पानी छोड़ेंगी और ये शीरा फिर से पतला हो जाएगा। अब इस पतले शीरे के अंदर आपने इनको 5 से 7 मिनट तक पका लेना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएं, शीरे के साथ मीठी हो जाएं, टेंडर हो जाएं। अगर हम इनको पतले शीरे के अंदर नहीं पकाएंगे ना तो ये सख्त हो जाएंगी। अच्छा, अब ये मेरे पास बचा हुआ पहले का शीरा पड़ा था, जो मैंने तकरीबन 1 माह पहले बिल्कुल स्टार्ट सीजन में गाजर का मुरब्बा बनाया था, उसमें से बचा हुआ ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसीलिए मैंने 500 ग्राम चीनी शामिल की थी। तो इस तरह से आप बचे हुए शीरे को फिर से काम में ला सकते हैं, आपका शीरा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये गाजर को पकते हुए ना तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका शीरा जो है ना ये पतला होना शुरू हो गया। पहले गाढ़ा था जब हमने गाजरें डाली थी, और अब ये पतला होना शुरू हो गया क्योंकि गाजरों ने अपना भी पानी छोड़ा है। इस तरीके से कुकिंग का प्रोसेस करने का मकसद ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गाजर का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा बनाकर रख देते हैं और अगले दिन गाजरें पानी छोड़ देती हैं। तो उस तरह से आपका गाजर का मुरब्बा या आपका सेब का जो भी आप मुरब्बा बना रहे हैं ना वो खराब हो सकता है। अब ये देखिए, गाजरों ने जितना पानी छोड़ना था ना इस पॉइंट पे छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि गाजर हमारी चूंकि टेंडर हो चुकी है अच्छे से पहले से, और अब ये मीठी भी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर शीरा क्योंकि ज्यादा है और अभी ये काफी पतला है। अब हमने यहाँ से गाजरों को एक बार फिर से निकाल देना है। थोड़ी देर हमने इनको ढककर भी पकाया। आप देख सकते हैं कि गाजरों ने कितना ही पानी छोड़ा है। हमने क्या करना है कि गाजरों को निकाल देंगे एक बार, और शीरे को इस तरह से पका लेंगे गाजर के बगैर ही कि अच्छी तरह से फिर से गाढ़ा हो जाए और एक तार का अच्छा सा शीरा तैयार हो जाए। बस इसी बात का आपने इस पॉइंट पे ख्याल रखना है। अगर आपका शीरा अच्छा नहीं बनेगा ना तो आपका गाजर का मुरब्बा भी समझ लें अच्छा नहीं बनेगा, ये चंद दिन में ही खराब हो जाएगा। गाजरों को मैंने निकाल लिया ताकि एक्स्ट्रा कुक ना हो, एक्स्ट्रा टेंडर ना हो, वरना घुल भी सकती हैं। और शीरे को फिर से मैंने 5-7 मिनट के लिए पका लिया। और अब ये देखें शीरा कैसा ही जबरदस्त एक तार वाला बनके तैयार हुआ है। देखें कैसे ड्रॉप की सूरत में ये नीचे गिर रहा है ना, बस इसी तरह का हमें चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त हमारा शीरा रेडी है। शीरा रेडी करने के बाद हमने इसके अंदर 1-2 चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले ये है मेरे पास लेमन। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके साथ दोबारा से शीरा जमेगा नहीं, यानी इसके अंदर चीनी नहीं बनेगी, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। आधा लीमू मैंने डाल दिया। और अगर आप इस मुरब्बे को लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं, महीनों नहीं सालों तक महफूज करना चाहते हैं, तो आपने इसके अंदर एक और बहुत ही ख़ास चीज़ ऐड करनी है और वो है टाटरी।
बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। थोड़ी-सी डालेंगे, बस 2 चुटकियाँ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। टाटरी मुरब्बे को लंबे अरसे तक ख़राब होने से महफूज़ रखेगी और इसकी सेहत को बरकरार रखेगी। तो चलिए अब हमने डाल देनी है इसके अंदर गाजरें और फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया है, मीडियम टू लो हीट पे अब मैंने इसको रखा हुआ है और अब हमने इसकी 5 मिनट तक इनको अच्छी तरह से मिक्स करके सिर्फ 5 या 6 मिनट पकाई कर लेनी है, ठीक है, ताकि ये गाढ़े शीरे के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं और ये अच्छी तरह से जूसी हो जाएं। टेंडर तो हमने इनको पहले ही कर लिया था, लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम इनको गाढ़े शीरे के अंदर ज़्यादा देर तक कुक कर लेंगे ना, तो आपकी गाजरें सख्त होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। 5 मिनट तक इनको गाढ़े शीरे के अंदर कुक करेंगे और फिर हमारा गाजर का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। और अब आप देखेंगे ना, तो आपका शीरा वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी ये दोबारा से पतला नहीं होगा। आप इसको जितना चाहे लंबे अरसे तक रखें, आपका शीरा भी ज़बरदस्त रहेगा और आपकी गाजरें भी सही रहेंगी। मुरब्बा हमारा बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक और इसकी शाइनिंग चेक करें। लेमन के साथ और टार्टरी के साथ इस मुरब्बे के अंदर शाइन भी आएगी और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा। तो माशाल्लाह से चेक करें ये कैसी ही ज़बरदस्त लग रही हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बैठे-बैठे आपका कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो आप 1-2 गाजरें लेके खा सकते हैं, आपकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं या थोड़ी देर पढ़ते हैं तो वो थक जाते हैं, खेल-कूद के थक जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो चलिए मैंने मुरब्बा बनाने की तमाम एहतियातें तो आपको बता दी, लेकिन आपको महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपको किस जार में इसको किस तरीके से महफूज करना है कि आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चलेगा। तो जार आप शीशे का ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, या आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक ले लें। उसको आपने क्या करना है कि अच्छी तरह से धो के बिल्कुल ड्राई कर लेना है। बेहतर है कि आप इसको थोड़ी देर धूप में रख दें या आप इसको माइक्रो में रख के ना तकरीबन 50 सेकंड के लिए अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लें, ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की किसी नमी का अंदेशा ना रहे। उसके बाद आपने जब भी मुरब्बा निकालना है ना जार में से, गीले चम्मच का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल ड्राई चम्मच एहतियात से लेंगे और उसके साथ निकालेंगे, ढक्कन लगाएंगे और इसको महफूज कर लेंगे। तो चलें जी, अब गाजरों का सीज़न है, अच्छी अच्छी सी गाजरें आई हुई हैं मार्केट में फ्रेश फ्रेश सी। आप इसको बनाएं, महफूज करें और आप इसको अपने प्यारों को बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो चलिए, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।